नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बात करेंगे आज मंडे मार्केट के लिए। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर आज का प्रेडिक्शन तो आपने बता दिया, लेकिन मंडे की बताइए कि मंडे मार्केट गिरेगा या उठेगा, है ना? इस पे लेके बहुत सारे लोग बात करते थे। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं ही नहीं, विश्व में कोई भी ऐसा ट्रेडर्स नहीं है जो बिल्कुल एग्जैक्ट बता दे कि मार्केट में कल क्या होगा, है ना? तो इस चीज से आप लोग बिल्कुल भी किसी की बात पे एग्री ना हो, है ना? ये साफ देखिए, क्लियर कर देना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग केवल ये वीडियो जो बनाते हैं वो एजुकेशन पर्पज से बनाते हैं। और हम उसके लिए क्या करते हैं, डाटा एनालाइज करते हैं, न्यूज को एनालाइज करते हैं, मार्केट में करंट अफेयर जो चल रहे हैं उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है? उस एनालाइज के आधार पर हमारा प्रिडिक्शन होता है, मतलब हमारा आशा, कहते हैं कि हम आशा कर सकते हैं कि ऐसा हो या ऐसा होगा। लेकिन होगा कि नहीं होगा ये उसी दिन डिपेंड करेगा मार्केट पे, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं मार्केट को, मैं उन पे बात करूंगा, ठीक है? और आपको बताऊंगा कि मंडे मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, अगर किसी तरह की जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है मार्केट में, तो ये मान के चलें कि मंडे मार्केट गिरेगा। मतलब मैं मंडे की बात नहीं कर रहा, मतलब किसी भी बात दिन की बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी टेंशन इस टाइप की चल रही है, कोई युद्ध चल रहा है, कोई कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा इवेंट आने वाला है, तो मार्केट गिरता है, ठीक है? दूसरी बात, अगर टैक्स स्लैब्स में कोई चेंजेस किए जाते हैं तो मार्केट में गिरावट या तेजी का दौर आता है। अगर कटौती की जाती है तो मार्केट बढ़ता है, अगर नहीं की जाती है तो मार्केट टूट जाता है। तो ये सब चीजें होती है। इसके अलावा अगर किसी भी तरीके की सरकार से मार्केट के लिए कुछ अनाउंसमेंट होते हैं तो भी मार्केट रिस्पॉन्स करता है। बजट वाले दिन मार्केट रिस्पॉन्स करता है, ठीक है? इसके अलावा मार्केट में कोई ऐसी ट्रेड डील हो जाती है या कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ हो जाता है, एमएसएमई के लिए कुछ होता है, तो मार्केट रिस्पॉन्स करता है। बहुत सारे फैक्टर हैं जो मार्केट को रिस्पॉन्स करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी न्यूज मार्केट को इफेक्ट करती है। मान लीजिए किसी का क्वार्टर का रिजल्ट आ जाए, जैसे इस दौरान बहुत सारी कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे हैं सबके, किसी की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, किसी की बुरी आ रही है, तो उसको लेके भी मार्केट रिस्पॉन्स करता है, ठीक है? अलग बात, उसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो भी मार्केट रिस्पॉन्स करता है। पर्टिकुलर सेक्टर का एग्जांपल मैं आज बताऊं आपको, आईटी से। आईटी में इन दिनों दिक्कत चल रही है। आईटी में आपको पता है कि इन दिनों एआई की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आईटी के स्टॉक में चल रही है। आईटी सेक्टर 5-5 6-6% टूट गया है। तो अगर ऐसी कोई न्यूज आती है तो भी मार्केट बुरी तरह टूटता है, ठीक है? अब आए थे हम मंडे में। मंडे मार्केट क्यों गिर सकता है, ऐसी हम बात करेंगे। मतलब मेरा प्रोडिक्शन है मार्केट गिरेगा। गारंटी कोई नहीं है, केवल हम एजुकेशन पर्पज से बता रहे हैं आपको कि मंडे मार्केट गिर सकता है। गिरेगा नहीं गिरेगा वो मंडे 9:15 के बाद पता चलेगा हम लोगों को। उससे पहले एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। खुद से भी चेयरपर्सन भी नहीं बता सकती कि मार्केट मंडे गिरेगा या बढ़ेगा। बता भी देना फंस जाएंगी। इसीलिए ये केवल हम लोग एजुकेशन पर्पज से बनाते हैं और हम प्रिडिक्शन करते हैं डाटा एनालाइज करने के बाद। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इस समय जियो पॉलिटिकल टेंशन बिल्कुल चरम पे है। चरम पे कैसे है? अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है, बिल्कुल घेर लिया है। उनके जो सबसे बड़े एयरक्राफ्ट हैं, अब्राहम लिंकन जिसको लीड कर रहा है, वो वहां पहुंच गया है, ठीक है? वो कहां पहुंच गया है? मिडिल ईस्ट में पहुंच गया है। अरेबियन सागर से मिडिल ईस्ट पहुंच गया है वो। और ये बहुत बड़ी बात है। कैसे बड़ी बात है बताऊं मैं आपको। मैं कुछ आपको फैक्ट बताऊंगा, इससे आपको लगा कि हाँ, अमेरिका पूरी तरह से उस पर कब्जा करना चाह रहा है। देखिए, बताऊं आपको, अमेरिका इन दिनों क्या कह रहा है। अभी तक अमेरिका वेट एंड वॉच कर रहा है, चारों तरफ से ईरान को घेर लिया है, लेकिन अभी तक भी ना तो ईरान ने हमला किया है अमेरिका पे, ना अमेरिका ने ईरान पे हमला किया है। वो अभी तक नेगोशिएशन में लगे पड़े हैं, बात कर रहे हैं। अब बात क्या हो रही है? अमेरिका जो बाहर से कुछ कह रहा है, जो बाहर से न्यूज आ रही है और उस पर बात चल रही है, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, ये सब लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ है, होता कुछ है। उसकी वजह तो क्यों कह रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया जा रहा है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की तरफ से कहे या उनके विदेश मंत्री की तरफ से, उनके रक्षा मंत्री की तरफ से, मतलब पूरे अमेरिका की तरफ से कहें तो कोई भी एक व्यक्ति पकड़ लीजिए आप, उनकी तरफ से बयान दिया रहा है कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील कर लेता है अमेरिका के साथ तो हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं करता है तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे और वो ईरान को भुगतना पड़ेगा। इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या ईरान के साथ अमेरिका की कोई न्यूक्लियर डील नहीं हुई है? हुई है। पूर्व में भी न्यूक्लियर डील हो चुकी है।
2015 में भी ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हो चुकी थी। अब वो डील किन शर्तों पर हुई थी मैं बता दूं आपको। डील ये हुई थी कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर विस्फोटक नहीं बनाएगा, ठीक है। ईरान ने इसकी ये बात मान ली अमेरिका की। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, और आपने इसी वजह से हम पे सैंक्शन लगाए थे। अब हम ये चाहते हैं कि आप आए और हमारे जो जहां परमाणु केंद्र है हमारे, जहां आपको लगता है कि वहां न्यूक्लियर एक्टिविटी हो रही है, आप उसका मुआयना करिए, किसी को भी ले आइए, उससे सर्च कराइए और देखिए क्या हम परमाणु बम बना रहे हैं। और अगर नहीं बना रहे हैं, आपकी बात मान ले हैं, तो ये माने कि हम उस डील को एग्री करते हैं। इसके लिए जब हम आपकी बात मान रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे हैं, तो आपको भी ईरान पर जितने भी सैंक्शन लगाए हैं उनको हटाना पड़ेगा। बिल्कुल फैक्ट बात है। देखिए ईरान ने कोई गलत शर्त नहीं रखी, ये बात तय हो गई कि हाँ ठीक है, चलो हम देखेंगे इसमें कि आप ईरान जो है अब न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है और हम उस पर पाबंदी हटाने पे बात होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक हो गई, ईरान से कोई डिस्प्यूट नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक रहा। लेकिन इसके बाद आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी सरकार आती है और सरकार आने के बाद कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई डील नहीं है, ये कुछ नहीं होता है, हम अभी प्रतिबंध इन पर और कड़े करेंगे, हम और ज्यादा सैंक्शन लगाएंगे इन पे। तो मतलब ये क्या बात हुई, मतलब कि आपने खुद आपसे पहले जिसने भी भाई डील करी उसने अमेरिका को रिप्रेजेंट किया। ऐसे समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। अगर मनमोहन सिंह किसी देश को छूट देते हैं कि भाई आप भारत से ये व्यापार करिए और हम आपको इसके तहत ये सहायता देंगे, मान लीजिए श्रीलंका की बात कर लीजिए, श्रीलंका से हमारी कोई ट्रेड डील हो जाती है कि भाई हम श्रीलंका को फायदा देंगे, श्रीलंका को छूट देंगे किन चीजों, उसके एवज में श्रीलंका हमसे इस तरीके का व्यापार करेगी, या श्रीलंका हमें ये सिक्योरिटी देगी कि उसके बॉर्डर से भारत पे कोई भी गतिविधि इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियां नहीं होगी। पाकिस्तान से मान लीजिए, किसी से मान लीजिए, अचानक से उसके बाद मोदी जी आए और मोदी जी उस डील को कैंसिल कर, तो गलत होगा ना, देश के हितों के खिलाफ होगा। यही अमेरिका की तरफ से किया गया। डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ईरान से हमारी कोई न्यूक्लियर डील नहीं हुई अभी तक, और ऐसा है हम उन पर अभी और कड़े प्रतिबंध करेंगे। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियर बम बनाने जा रहे हैं। तो जब आप किसी को इस तरीके डेस्परेट करेंगे, दबाएंगे उसको, हतोत्साहित करेंगे उसको, तो वो क्या करेगा फिर, वो हार को दिख गया कि आप सिर्फ ईरान पे कब्जा चाह रहे हैं, इसीलिए आप ये चाह रहे हैं कि ये डील वील कुछ ना हो, बस मुझे किसी तरीके से भी ईरान से लड़ने की कोशिश करनी है। उसकी वजह क्या है बताऊं मैं आपको। ईरान पे जो तेल भंडार है उस पे अमेरिका की बहुत ज्यादा नजर है। ईरान कह रहा हूँ, मतलब अमेरिका को क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए अमेरिका को क्या चाहिए, क्रूड चाहिए अमेरिका को। और अमेरिका चाहता है कि वो उसे ऐसे ही मिलते हैं जैसे सऊदी और मिडिल ईस्ट के देश उसको प्रोवाइड करा रहे हैं। अमेरिका में खुद में क्रूड बहुत है, अमेरिका को मिनरल्स चाहिए, तो अमेरिका ने वेनेजुला को पकड़ लिया। अमेरिका यूक्रेन पे कब्जा जमाने के चक्कर में है। तो ये सारी चीजें जो है अमेरिका से व्यापार नीति से, और देखिए अमेरिका का तो पैटर्न रहा है लड़ने का, क्योंकि ये जो डराने की जो नीति है ना, इससे उनके हथियार बिकते हैं। पहले उसने पाकिस्तान और भारत का युद्ध करा करा कर कई बार उनको चढ़ चढ़ाकर उनको हथियार दे देके अपने हथियार बेचे हैं, भारत को भी बेचे हैं। तो वो चाहता है कि ये युद्ध चलते रहे, अगर ये युद्ध बंद हो गए तो अमेरिका व्यापार किससे करेगा, अमेरिका के हथियार कौन खरीदे, अमेरिका के पास इसके अलावा कोई व्यापार तो नहीं है। भाई अमेरिका से हम क्या खरीदते हैं, डिफेंस डील करते हैं अमेरिका सबसे बड़ी, और हम क्या सारे देश करते हैं, ठीक है। तो अमेरिका तो व्यापार का एक रोजगार ही डिफेंस है, और अगर वो डिफेंस खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा, तो ये कौन करेगा। तो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता, इसीलिए अमेरिका ने पूरी तरह से किलेबंदी कर ली है ईरान के चारों तरफ से, और वो उस पर दबाव नीति बना रहे हैं, किसी भी दिन किसी भी समय ये अटैक हो सकता है। कुछ भी झूठा आर्ग्यूमेंट लगा के उनको करके कि उन्होंने ऐसा करा और हमने इन पर हमला कर दिया, वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये मान के चले कि मंडे मार्केट टूट सकता है बुरी तरह। और अभी देखिए मुझे बताओ, मार्केट क्यों टूट रहा है इस समय। भाई यूरोप के साथ हमारी ट्रेड डील हो चुकी है, अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड डील हो चुकी है, उसके बाद भी मार्केट बुरी तरह टूट रहा है। क्यों? आईटी को लेकर प्रॉब्लम, एआई को लेकर जिस तरीके की चिंताएं जताई जा रही हैं, उसकी आईटी मार्केट बुरी तरह टूट रहा है, ठीक है। दूसरी बात, जियो पॉलिटिकल टेंशन जो बढ़ रही है, अमेरिका जिस तरीके की हरकतें उसकी कर रहा है उसको लेकर टेंशन। तीसरी बात, भारत और यूएस के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसमें अभी अनसर्टेनिटी है।
अभी वो बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि अभी वो फ्रेमवर्क है, इंतरिम मतलब अभी वो उस पे काम चल रहा है, वो फाइनल नहीं हुई डील। भले ही सबने सुन लिया कि ट्रेड डील हो गई, हो गई, हो गई, लेकिन अभी नहीं हुई है। ये मार्च में जाके समझना आपकी हुई है कि नहीं हुई है। क्यों? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने कह तो दिए हैं लेकिन अभी हुई नहीं है। उसकी वजह क्या है? जैसे अमेरिका ने कह दिया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है और हमने 25% टैरिफ पे हटा दिया है। लेकिन भारत की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है या भविष्य में कर देंगे। और अमेरिका ने कहा है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो 25% टैरिफ दोबारा पेनल्टी के तौर पर लगेगा और उसका इसके और गंभीर नतीजे आपको देखने को मिले। इसके अलावा एक बात और, भारत के साथ जब ट्रेड डील हुई, मतलब ट्रेड डील पे जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ, उसमें एक चीज और सुनी होगी आपने, एग्रीकल्चर में उनकी एंट्री। भारत ने पहले तो ये कहा सीधे कि हमारी एग्रीकल्चर को लेकर कोई बात नहीं हुई है, मतलब बिल्कुल उन्होंने डिनाई करना चाहा, लेकिन फिर बाद में कहा कि हाँ कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स में हुई है। बिल्कुल ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन अभी जब वो लिमिटेड पीरियड्स में हुई है, लिमिटेड प्रोडक्ट्स में हुई है, आगे चल के अगर वो बढ़ाने को कहता है, उसको दाव बनाता है अमेरिका भारत पे, तो भारत क्या करेगा? फिर भारत की नीति क्या होगी? इसका मतलब ये है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में कुछ नहीं पता, कल को वो कह लेगा नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं होगा, लिमिटेड प्रोडक्ट में नहीं होगी, हर प्रोडक्ट में आपको एंटी पड़ेगी, डेयरी फार्म सब में। तो ये सारी दिक्कतें इन फ्यूचर भी भारत के साथ आने वाली हैं। तो भारत को ये समझना होगा कि अभी भारत का मार्केट इन दिनों टेंशन में रहेगा और अभी का जो मार्केट का हाल है, मंडे के जो लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं मार्केट टूटेगा, ऐसा मुझे लगता है। और मंडे टूटेगा, अभी मार्केट टूटा ही रहेगा। मार्केट एक आध दिन बढ़ेगा वो अलग बात है, नेचुरल सी बात है, लेकिन मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आपको अप साइड नहीं देखने को मिलेगा, अभी ऐसा मुझे लगता है फिलहाल के तौर पे। बाकी आप देखें मार्केट, क्योंकि मार्केट खुलने के बाद ही कुछ पता चलता है कि रात में कौन सी खबर आ जाए, अगले दिन कौन सी खबर उसको इफेक्ट कर दे। इसलिए ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि मार्केट टूट जाएगा या बढ़ जाएगा, लेकिन जिस तरीके के इशारे हैं मार्केट के, वो यही है कि मार्केट टूटेगा। बाकी कल देखते हैं मंडे क्या होता है, इंतजार करना, लेकिन वेट एंड वॉच की नीति अपनाएं हमेशा। पहले देखें, विश्वास करें, फिर इस्तेमाल करें। ये घड़ी डिटर्जेंट का बहुत पुराना जुमला है, इसको याद रखें हमेशा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, और यही भारत को भी करना होगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो इसको देख दाख के डील करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और एक बात और, एक अपील और करना चाहता हूँ आप लोगों से। आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं, उसे प्यार भी देते हैं, पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि हमारी वीडियो में जितने भी व्यूज आते हैं उसमें 50% 60% अनसब्सक्राइबर होते हैं। वो लोग वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। और सब्सक्राइब करने में कोई रुपया, कोई पैसा खर्च नहीं होता आपका, और विद इन सेकंड लगता है, एक सेकंड भी पूरा नहीं लगता। आपको केवल एक बेल आइकन का बटन दबाना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन क्या होता है कि आपका ये सपोर्ट हमको एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा देता है, और हम एक नई मेहनत के साथ एक नई वीडियो बनाते हैं, आपके लिए डाटा एनालाइज करते हैं, मेहनत करते हैं। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार इस तरह हमारे चैनल पे बनाए रहें। थैंक यू।